दोस्तों, मैं राहुल यादव एक्सेस परिवार की ओर से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स की एक मॉक टेस्ट श्रृंखला चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं अपना ये 20वां टेस्ट लेकर हाजिर हूं। तो देखो, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका 1 है। 10 प्लस मजला ब्रैकेट 26 माइनस 15 गुणा छोटा ब्रैकेट 20 माइनस 5 भाग 2 गुणा 7 माइनस 5, उस पर है बार ब्रैकेट। तो आपने अगर बी बोर्ड मास पढ़ा हो तो मैंने बताया होगा, एक मिनट पेन ले लेता हूं मैं। ये होता है बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास। तो यहाँ पे सबसे पहले बी से होता है बार, और बार भी ब्रैकेट वाला, इस तरह से पॉइंट वाला नहीं। इस बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होते हैं आपके 3 तरह के, छोटा, मझला और बड़ा। इन्हें सोल्व करने का क्रम भी होता है। ओ से होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है देखते ही गुणा कर देना, न कि गुणा का चिन्ह। फिर डी से होता है डिवाइड, मतलब इतना काम कर चुके हैं भाग करेंगे। फिर एम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए से ऐड करेंगे, और फिर आप एस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस क्रम में हम सरलीकरण के सवाल सोल्व करते हैं, और एक सवाल आपको मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं सवाल को सोल्व। पहले इसे मैं सब कर देता हूँ। देखो, तो हमने पेन ले लिया, अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखो, आपका ये 10 आ जाएगा ऐसे ही, प्लस मजला ब्रैकेट 26 माइनस 15 गुणा छोटा ब्रैकेट 20 माइनस 5 और भाग 2 गुणा 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, ब्रैकेट 1 मजला ब्रैकेट 1। अब आप लिखेंगे 10 प्लस मजला ब्रैकेट 26 माइनस 15 गुणा ये 20 आपका माइनस, अब भाग करेंगे इतना काम करने के बाद। भाग का मतलब बटे में आ गया, और गुणा में 2 है आपका, और भाग कर चुके हैं तो आप गुणा करते हैं। 2 से 2 कट गया, 20 में 5 गया तो आपका कितना आ गया 15। 10 प्लस मजला ब्रैकेट 26 माइनस ये आपका आ जाएगा यहाँ 15, और 15 की 15 से गुणा करोगे तो 225 आ जाएगा मजला ब्रैकेट बड़ा। अच्छा, 26 घटाओगे तो आपका आएगा 199। 10 अब वही माइनस का आएगा, 199 में 10 घटाओगे तो माइनस का 189 आ जाता है। तो देखो दे रखा होगा, पहला ही ऑप्शन है 189। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, वो दो 4 संख्याएं ए बी सी डी हैं, उनका योग, उनका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है, सी डी का औसत क्या होगा? तो भैया 4 संख्या है और इनका औसत दे रखा है 23। तो 23 चौक होता है आपका 92, और ए बी का औसत यानी कि 2 संख्या है, औसत दे रखा है 19.5। 19 दूनी होता है 38 और 1 39। आप इन्हें घटाओगे तो 12 में से हो गया 3, आपका 8 में 3 गया 5। अब बाकी 2 संख्या बची हैं तो 2 से भाग कर लो, औसत निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, बचा 1, 2 पंजे 10। तो आपका जाता है 26.5, सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आपका 4 नहीं 3 है। 250 रुपये का 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल का प्राप्त कितना होगा, ब्याज कितना प्राप्त होगा? तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी सूत्र का यूज कर रहे होंगे। तो पी आपको दे रखा है 250, दर है 4.5, और समय है 2 साल, और बटे में आपका 100 होता ही है। पॉइंट आओगे 0, 1 0 से 0, 25 चौक का 100, और 2 दूनी 4, 2 से 45 को भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 22.5। तो पहला ही ऑप्शन हो जाता है आपका 22.5। समझे होंगे आप बात को? देखो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आपका 4। ए बी सी एक कार्य को एक साथ करते हुए 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को अकेले करें तो उस कार्य को करने में 54 दिन लेंगे। अगर बी और सी मिलकर करें तो इस कार्य को 90 दिन में करेंगे। बी अकेले कितने दिन में करेगा? तीनों मिलके यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करें तो लगते हैं 45 दिन, 45 डेज। ए और बी से हम ये कार्य कराएं तो इन्हें लगते हैं 54 डेज यानी कि 54 दिन।
और बी और सी से ये कार्य कराया जाए तो इन्हें लगते हैं 90 दिन। ठीक है भैया। अब आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 270। 45 से भाग जाएगी 6 बार, 54 से भाग जाएगी आपकी 5 बार, और 90 से भाग जाएगी 3 बार। अब देखो तीनों की जो क्षमता है वो 6 है ए बी सी की। अब तीनों में से ये ए बी का मान अगर ए बी सी में से घटा दूं तो किसका बचेगा, सी का बचेगा। 5 को अगर 6 में से घटा दूं तो 1 बचेगा, तो हमें पता चला सी बराबर 1। अब सी का मान अगर मैं यहाँ रख दूं तो इसमें से घटा दूं, कितना होता है 3 में से घटा के 2, तो बी की मान जो आ गई वो 2 आ गई। अब तीनों की 6 है तो ए की कितनी आ गई, 3 क्षमता। कोई इसी से भी करा दो, बी से कराने करा है बी से कराओ, 2 से भाग करो, 2 ही करना 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर हो जाता है 135 दिन, चौथा ऑप्शन। ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ, वो 5 की तरफ है। ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। यदि कुल वार्षिक लाभ 2,97,000 है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए की पूंजी का 2 गुना, तो ए गुणा 2 बराबर बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। और इन्होंने कहा बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। आप यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे, ए बटे बी बराबर आएगा आपका 3/2, और यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे तो बी बटे सी बराबर आपका आएगा 4/1। बी का मान यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इन्हें बराबर अगर करें तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, तो यह जाएगा आपका 6/4 और ये आपका 4/1 है। यानी कि इनका रेशियो होता है 6-4-1। 6-4-1 जोड़ता हूँ तो मैं आपका बैठता है 11, और 11 ने बताया है 2,97,000 को, तो 11 का ना 11 और 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, आपका 1 यूनिट बताता है 27,000 को, 1 यूनिट 27,000 को। तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा और बी का कितना है 4, तो 27,000 गुणा 4 कितना हो जाता है 1,08,000। समझे होंगे आप बात को। देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि बी इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ए से अगर हम कराएं तो ये लेगा 4.5, और बी से कराएं तो ये लेगा 2.25, तो 4.5 और 2.25 का जो एलसीएम होगा वो 9 होगा। 4.5 से 9 2 बार कटेगा और 2.25 से ये 4 बार कटेगा। ठीक है भैया। अब अगर ये वाला काम करेगा अकेला तो 1 घंटे में 2 करेगा। उसने कहा ए को काम करा देते हैं आधे घंटे, तो ये आधे घंटे में कितना कर दिया होगा 1, 9 में से 1 करने के बाद 8 कार्य बचा। अब किसे करना है, दोनों को मिलके करना है। अब ए उसके बाद पाइप बी चालू किया जाता है, उसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, यानी कि ये तो चल ही रहा है, बी को भी चला देते हैं, और बी को चला देते हैं दोनों मिलके 6 के हिसाब से करेंगे, 4 2 6 होते हैं, 2 चौक 8, तो 1 घंटा तो पूरा आ जाता है आपका, और बचेगा 1/3 मिनट होते हैं 60 1 घंटे में, 3 से भाग करोगे 20, तो 1 घंटा 20 मिनट आपको लग रहे होंगे, लेकिन 1 घंटा 20 ऑप्शन नहीं है। अगर खाली बी से कराएं तो भैया लगेगा 2 घंटे, अगर खाली बी से कराएं तो 2 घंटे लग जाएगा अगर बी से कराएं, लेकिन इसने कहा बी को भी चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है भैया। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, बता दूंगा आपको। तो ये 2 घंटे 20 मिनट की जगह आपका 1 घंटे 20 मिनट हो सकता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। एक खिलौना 1125 रुपये में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था। तो 1125 रुपये में आपने खरीदा था, 16% हानि है, और 16% की आप फ्रैक्शन जानते होंगे क्या होती है। 16% की फ्रैक्शन 4/25। ठीक है, तो 25 की पे 4 की हानि लोगे 21/25 हो जाएगा, और 25 चौका 100 बचा 12, 25 पंजे 125, 21 पंजे 105 का 5 हासिल 10, 21 चौक 84 और 10 94, तो कितना आता है 945। बी ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। दो संख्याओं का योग 15, उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो ये संख्याएं बताएं। दो संख्या ए और बी मान ली हमने, इनका योग 15 दे रखा है। अब इन्होंने कहा भैया इनके व्युत्क्रम 1/a प्लस 1/b, इनका एलसीएम लूंगा ए बी हो जाएगा, और बी बी प्लस ए या ए प्लस बी,
बराबर आपको क्या दे रखा है 3/10, जबकि हमें पता है ए प्लस बी का मान क्या है 15। तो 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा, तो आपका ये 15/50 आ जाता है। अब ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करने पे तो 50 आती हों तो आपको साफ साफ दिख रही हैं, और जोड़ने पे 15 आती हों, 10 और 5। तो ये ऑप्शन दे रखा है ए, 5 और 10। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है आपका 56 भाग बड़ा ब्रैकेट 1/3 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7। तो सबसे पहले ये बार ब्रैकेट बी बोर्ड मास का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, और ये मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, पहला सवाल भी ऐसा ही था 56 भाग। तो मेरी दिमाग कहता है कि इस तरह के सवाल आपको 1-2 मिलेगा हर पेपर में देखने। 1/3 और ये मझला ब्रैकेट 15 भी ऐसे ही प्लस 12 माइनस छोटा ब्रैकेट आपका ये ऐसे ही 9 प्लस 6, और ये 5 और 7 कितना होता है 12, माइनस का 12 घटाओगे तो आपका माइनस का 6, और 6 घटाओगे 9 में से तो प्लस का 3। ये आपका मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। आप लिखेंगे 56 भाग 1/3 मझला ब्रैकेट 15 प्लस 12 माइनस 3। तो आपका जाता है 12 में से 3 गया 9, 9 और 15 जोड़ के होता है आपका 24। तो 56 भाग 1/3 गुणा 15 और 9 हो जाएगा 24, और 3 से 24 को भाग करोगे 8, और 8 से 56 को भाग करोगे तो आपका जाएगा 7, सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। ए बी और सी के बीच 1380 रुपये को बांटा गया। इसमें ए को सी से 5 गुना और बी को सी से 5/3 गुना। इसमें इन्होंने कहा भैया ए को मिलता है सी से 5 गुना, ए बराबर सी गुणा 5 लिखोगे आप, और बी को मिलता है सी से 5/3 गुना। इस तरह से आपको दे रखा है, सी के दो मान दे रखे हैं आपको। तो देखो यहाँ से निकालो, सी हटाओगे यहाँ बट्टे में ले आओगे, यहाँ से सी हटाओगे बट्टे में ले आओगे, इसके बट्टे में 1, सी का मान यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। आप बराबर कर रहे होंगे ऊपर नीचे 3 से गुणा करके, तो ये 15/3 हो जाएगा, और ये आपका 5/3 हो जाएगा। आप इसे चाहे इस तरह लिख सकते हैं ए बी और सी। तो ए का मान 5 दिया 15, और सी की जगह यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, तो 3 लिख दो, और बी की जगह 5 आ जाता है आपका 15, 5, 3 आ जाता है आपका। टोटल जोड़ता हूँ मैं मेरे अकॉर्डिंग 23। सवाल कहता है 1380, तो 23 ही का ना 23, 23 छक्का 138, 1 यूनिट बताता है आपका 60 को, 1 यूनिट 60 को बताता है। तो आपका 15 किसे बताएगा, 15 छक्का 90, 900 को, और 60 पंजे 300, और 60 दिया 180 को। तो आपका पहला ही ऑप्शन ये वाला हो जाता है, पहला वाला ऑप्शन। एक मिनट, तो जो आपका ऑप्शन होता है पहला वाला हो जाता है। इस तरह से आप ये वाला ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 है आपका 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपाती यानी तृतीय अनुपाती पूछा है, और तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है आपका b² a। b की वैल्यू है 12 गुणा 12/9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4 चौक आपका जाता है 16। तो सी ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे आप सवाल नंबर 12 की तरफ। किसी संख्या को 68 से भाग करने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। तो आपकी ये कंडीशन है 68 गुणा 269 और प्लस 0। अब इसे 67 से भाग करें तो 67 से यहाँ 1 बच जाता है शेष, और 67 चौका 268 होता है, यहाँ भी 1 बच जाता है। 1 की 1 से गुणा करोगे तो आपका 1 आता है, प्लस 0 बराबर आपका शेषफल क्या आता है 1 आ जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है। इस वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो आप एक मैं बता देता हूँ, वृत्त के अंदर वर्ग वर्ग बना हुआ है। उठा लेता हूँ मैं वृत्त, वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग है। किसके अंदर बना हुआ है, एक वृत्त के। गड़बड़ हो गई बात, देखो दोबारा बनाते हैं। एक्सपीरियंस तो है नहीं ना इन चीज़ों का, हम तो वैसे ही बना देते हैं पेन से।
देखो ये वाला कुछ सही होना है, तो इसका जो होगा ना ये देखो पेन ले लेता हूँ दोबारा मैं, मिटाने तो पड़ेंगे सारे ये। तो ये जो होगा ना इसका व्यास, ये वाला जो व्यास होगा, व्यास इसका उसके त्रिज्या के बराबर होगा। चलो मैं हाथ से बना के दिखाता हूँ। देखो पेन ले लेता हूँ मैं और हाथ से बना के दिखाता हूँ, वही हाथ वाला ही सही रहेगा। देखो ये आपका वृत्त है, इसके अंदर आपने इस तरह से एक वर्ग बना दिया, तो इसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, इसके व्यास के बराबर होगा। इसका जो विकर्ण होगा वर्ग का वो व्यास के बराबर, और तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या 8 है, वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो व्यास क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 16 का आप वर्ग करोगे, क्योंकि वृत्त का जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग, या फिर एक फॉर्मूला और होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो आप इसे लगा सकते हैं। और विकर्ण क्या है यहाँ 16, 16 का वर्ग हो गया 256 और बटे 2, 256 को आप हाफ करोगे तो 128 आ जाएगा। या फिर देखो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे मिटा लेता हूँ मैं। देखो ये आपका वृत्त है, इसके अंत वर्ग बना दिया आपने, तो जो इसका ये है ना व्यास, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 8, तो इसका व्यास कितना हो गया 16 हो गया, जो इसके विकर्ण के बराबर है। और हमें बताया विकर्ण क्या होता है वर्ग का, a√2 होता है, बराबर आपको 16 दिया है, तो यहाँ से a बराबर 16/√2 आ जाता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। अब 16/√2 का आप वर्ग कर लो तो 16 का आता है 256 और √2 का 2, और 2 से भाग करोगे तो आपका 128 हो जाता है। ठीक है, समझे होंगे आप बात को, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। 500 रुपये पर 40% के बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 36 और 4% के 2 कृमि गुट्टों का अंतर क्या होगा। या तो 40% का दे दो या सीधा 36 4 का दिखा दिया। तो इसमें एक आपने शॉर्ट ट्रिक पड़ी होगी, a + b - a × b, इसी का यूज करेंगे। 36 जिनमें डिफरेंस होता है ना माइनस ए इंटू बी का, क्योंकि ये तो जोड़ के 36 और 40 ही हो रहा है, उतना ही है जितना ये था, तो ये आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा 36 × 4/100, यानी कि 3600 का 144, मतलब 1.44, इतना डिफरेंस आएगा। निकालो 500 का 1.44% बटे 100, और 100 दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से गुणा करोगे तो आपका 7 रुपये 20 पैसे, डी ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 15 की तरफ। यदि एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर एक व्यक्ति को 150 रुपये की बचत हुई, तो उसने इस कमीज को खरीदने में कितनी धनराशि का भुगतान किया। तो उसने कितना बचाया 20%, और 20% बताता है 150 को, 0 से 0 और 2 ही कना 2, 2 से ये 7.5 बार। 1% बताता है 7.5 को, और उसने खरीदने में खर्च किया था 80%, तो 80% किसे बताएगा 7.5 × 80, पर हटाओगे 0, और 0 से ये 0, 75 से 8 बार गुणा करोगे तो आपका 600 हो जाएगा, क्योंकि 8 पंजे 40, 8 7 56 4 60, तो आपका ऑप्शन हो जाता है पहला 600 रुपये। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। यदि किसी बेलन में एक गोला ठीक समझ आता है तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। एक बेलन में एक गोला ठीक समझ आता है, यह है भैया बेलन, कल भी बताया था मैंने आपको, आया था एक बेलन का सवाल, इस तरह से होता है बेलन। इसमें एक गोला पूरा पूरा समझ आता है इस तरह से, ये गोला दिखा दिया मैंने, ये इस तरह से देखें तो ये गोला होता है। तो गोले इसकी जो ऊंचाई है गोले के व्यास के बराबर है, तो h बराबर 2r, ये बात हमें यहाँ से पता चल गई। अब उसने पूछा है गोले का आयतन क्या होता है भैया, 4/3 पाई r की क्यू। अब दोनों के आधार समान है, त्रिज्या समान ही होंगी। ठीक है, अनुपात उसने पूछा आपसे बेलन का आयतन, ये होता है πr²h। पाई से तो पाई कट जाएगा क्योंकि नियतांक है, और आधार बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होंगी, r² से r² खत्म हो जाएगा, और h की जगह आप यूज कर लेंगे यहाँ से 2r, और ये r से ये वाला r भी खत्म हो जाएगा, और 2 से 4 को भाग करोगे 2 बार, 2/3, और इधर 1 3 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 2 3, 2 और 3 का पहला ही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच है। तो अगर आप इन्हें सोल्व करें 7/18 को, ठीक है, 18 से भाग नहीं जाती, साथ में पॉइंट लगाओगे 70 हो जाएगा, 18 तिया 54, बचेगा कितना 16, और हो जाएगा 160, 8 18 8 144, ठीक है, यहीं छोड़ दो।
अब 3/5 सोल्व करोगे तो 5 छंग 30 इसके बीच में, तो भैया 1/3 अगर आप देखो ना तो इसका मान होता है 0.333 करके, तो इससे पहले आ गया, तो बस यही आपका आंसर हो जाना है। 1/2 अगर आप चेक करो तो ये होता है 0.5, ये होता है 0.4 बीच में है। ये चेक करो तो आपका हो जाता है 12 चौक 48.4, ये भी बीच में है, तो आपका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 की तरफ। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति बताएं, तो आपने फार्मूला पढ़ा ही है इसका, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, पढ़ा है आप लोगों ने। तो दूरी कितनी है 250 मीटर, और चाल कितनी है इसकी नहीं पता आपको, गुणा 5/18, और कितना है 15 सेकंड, और 5 पंजे 25 0, 5 दिया 15 और 5 से 10 बार, और 3 से ये 6 बार, और 6 दाई आपका 60 आ जाता है, 6 दाई 60, तो आपकी चाल आ जाती है 60। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगर समझ में नहीं आए तो बताएं, आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, सवाल नंबर 20 देखें आप, 20 नहीं 19 देखें। कोई धनराशि 2, 7, 9 के अनुपात में है, पी और क्यू आर में बराबर बांटी जानी है। पी और क्यू के भाग का योग आर के योग के बराबर है। पी और क्यू 2 + 7 बराबर 9 होते हैं, और उसने भी 9 ही बताया है, 9 के बराबर 9 के, ये तो होता है 9 के बराबर 9 के, तो यहाँ से कुछ नहीं मिल पा रहा हमें। तो उसने पूछा क्यू पी और क्यू के भागों का अंतर, तो कुछ नहीं बता सकते भैया, रेशियो में तो है 5 के रेशियो में अंतर है, लेकिन कंफर्म नहीं पता ना, तो इसलिए हम ऑप्शन को बेहतर देंगे आंकड़े अपर्याप्त। तो देखो आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20। एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है। प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये की चिड़िया मुफ्त में देता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है। अब 30 रुपये की थी भैया अंकित मूल्य, 15% छूट दी 85/100, 1 0 से 0 काट दिया, और 3 पंजे 15 का 5, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3 8 24 और 1 25, जिसमें से 1.5 रुपये की चिड़िया मुफ्त दे दी। फाइनली 24 रुपये में उसने बेच दिया, जो 30 रुपये लिख के रखा था। अब 24 में बेच दिया, उसने कहा 20% का लाभ हो जाता है फिर भी, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 पे 1 का लाभ लोगे 6, बता रहा है 24 को, तो 1 बताएगा 4 को, तो 5 आपका बताएगा 20 को, तो क्या होता है आपका आंसर सी 20। तो समझता हूँ भैया आप समझे होंगे बात को। और देखो, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और हमारी सपोर्ट करें। ठीक है भैया, धन्यवाद।